नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सव्यसाहुणम्। आचार्य मानतुंग स्वामी द्वारा रचित यह भक्तामर स्तोत्र है। 16 नंबर के श्लोक तक हमने अर्थ देखा है। 17वें श्लोक का अर्थ हमें देखना है। सूर्य से भी अधिक महिमावंत हैं जिनेंद्र देव, इस विषय में यहाँ बता रहे हैं। पढ़ते हैं हम लोग आराम से। नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोदरनिरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्रलोके। लोक में सूर्यातिशायी, सूर्य से भी अधिक महिमासी मुनीन्द्र, महिमावान हैं आप हे मुनीन्द्र, हे जिनेंद्र। नास्तम कदाचित उपयासी न राहुगम्य, नास्तम कदाचित उपयासी, कदाचित कभी भी, न अस्तम अस्त दशा को आप, उपयासी माने प्राप्त नहीं होते, आप कभी भी अस्त दशा को प्राप्त नहीं होते सूर्य की तरह। न राहुगम्य, कभी आपको राहु ग्रस नहीं सकता, अर्थात आपके प्रकाश के सामने राहु आ जाए ऐसा नहीं होता। जगत तो ऐसा मानता है जैसे राहु नाम का जो है ना सूर्य को खा लेता है, पेट में रखता है, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, सूर्य अपने गमन करता है तो राहु की दशा उससे नीचे की तरफ रहती है, नीचे वाली गली में। तो सूर्य के गमन में कभी एक समय ऐसा आता है तब राहु उसके आगे आ जाता है, तो उसका प्रकाश किसी स्थान पर नहीं पहुंच पाता, तो उसे कहते हैं राहु द्वारा ग्रस लेना, है ना। तो आपके प्रकाश के सामने कोई राहु नहीं आता है। स्पष्टीकरोषि सहसा युगपत जगंती, स्पष्ट रूप से आप सहसा शीघ्र ही, करोषि करते हो, क्या युगपत जगंती, युगपत रूप से प्रकाशित, युगपत माने एक साथ, जगंती तीनों लोकों को, सहसा शीघ्र ही, स्पष्टी करोषि अर्थात प्रकाशित करते हो, है ना। नाम्भो धरोधर निरुद्ध महाप्रभाव, नाम्भो धरोधर अर्थात मेघों के द्वारा आपको ढका नहीं जा सकता। जैसे सूर्य आ रहा हो ना तो मेघ आ जाते हैं तो उसकी धूप खत्म हो जाती है, ऐसा भी नहीं होता कि आपका प्रकाश किसी मेघों द्वारा खत्म हो जाए, बीच में मेघ आ जाए तो रुक जाए, ऐसा भी नहीं होता। निरुद्ध महाप्रभाव अर्थात महान तेजशाली प्रभाव निरुद्ध होता है, अर्थात आपका महान तेजशाली प्रभाव किसी के द्वारा रुकता नहीं है, निरुद्ध होता है, उसका विरुद्ध नहीं होता, उसका मतलब अवरोध नहीं होता, निरुद्ध होता है, किसी से रोका नहीं जा सकता, किसी से उसका विरोध नहीं किया जा सकता। सूर्यातिशायी, सूर्य से भी अधिक, महिमासी महिमावान है, मुनीन्द्र लोके, लोक में आप मुनीन्द्र, हे मुनीन्द्र आप लोक में सूर्य से भी अधिक महिमावान हैं। कि हे मुनीन्द्र आपकी उपमा सूर्य से भी नहीं दी जा सकती, क्योंकि सूर्य का उदय होकर अस्त को प्राप्त हो जाता है, राहु ग्रह के द्वारा ग्रसित कर लिया जाता है, उसका प्रताप मेघ द्वारा ढक लिया जाता है, जिससे वह गुफाओं कंदराओं को प्रकाशित नहीं कर पाता। परंतु आप ऐसे अद्वितीय मार्तंड हो जिनके छाये ज्ञान का न कभी अस्त होता है, न उसे कोई राहु ग्रसित कर सकता है, न कोई आवरण उसे ढक सकता है, तथा जो तीनों लोकों के संपूर्ण पदार्थों को एक साथ प्रकाशित करता रहता है। इस प्रकार आपकी महिमा सूर्य से भी अधिक अतिशय वाली है। सूर्य का तो क्या है, कब शाम को रोज अस्त हो ही जाता है, उसकी किरणें सूर्य कहीं प्रकाशित करता है, कहीं नहीं करता। हमारे कमरे में सूर्य नहीं आ पाता, अगर 4 दीवारें खड़ी कर दे तो सूर्य का प्रकाश अंदर नहीं आएगा, राहु द्वारा उसके प्रकाश को रोका जाता है, बादलों द्वारा उसके प्रकाश को रोका जाता है। लेकिन हे जिनेंद्र देव आपके प्रकाश को रोकने में कोई समर्थ नहीं है, न राहु, न मेघ, न ही ये 4 दीवारी, न ही गुफा कंदराओं, सब जगह आपका प्रकाश प्रकाशित होता है। ये ज्ञान रूपी प्रकाश तीनों लोकों में सब जगह समान रूप से फैलता है, इसको कोई रोकने में समर्थ नहीं है। इस प्रकार आपकी महिमा सूर्य से भी बहुत अधिक है, बहुत अधिक है, कोई रोकने में समर्थ नहीं है। इस प्रकार इसमें 17वें श्लोक पे हमने बात की है। कल 18वें श्लोक में हम देखेंगे अद्भुत मुखचंद्र, चंद्रमा की तरह मुख, इसकी बात आएगी कल 18वें श्लोक में, जिसकी चर्चा हम करेंगे। अभी की बात को विराम लेते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः।